अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह टाइम पर उठ तो गई हो बीइंग अ होम मेकर, लेकिन उठने के बावजूद भी आपके घर का कोई भी काम जो है वो टाइमली हो ही ना सका हो। सबसे पहले तो आप मेरे घर के और बल्कि किचन के आई एम सॉरी किचन के हालात देख लें। कुछ इस तरीके के हैं और तकरीबन अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मुझे करना है 7 बजे से पहले पहले खाना रेडी, ग्रॉसरी को रीस्टॉक और साथ में किचन की सफाई भी। मुझे लेट आज इसलिए इस तरह हो गया कि मैं जो हूँ वो सुबह उठते ही कुछ इम्पॉर्टेंट कामों में लग गई थी और घर की ग्रॉसरी करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं ग्रॉसरी नहीं करती तो कुकिंग तो मैं आज बिल्कुल ही नहीं कर सकती थी। तो चलें आज मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ जो कि इवनिंग का है, और आपको बताऊँगी कैसे मैंने इन चंद घंटों के अंदर जो है वो अपने घर के ये जो इम्पोर्टेंट काम थे इनको मैनेज किया। अच्छा, ये जो टाइम है ये 4:30 बजे का है और मैं ग्रॉसरी करके बस मैंने अपना जल्दी से बुर्का उतारा है और मैं किचन में आई हूँ। सारे थैले मैंने साइड पे रखे हैं और अपने लिए जो है वो ग्रीन टी का पानी चढ़ाया है, क्योंकि इस टाइम पे मैं ग्रीन टी पीती हूँ। हमेशा याद रखें, आप अपने घर के कामों के लिए कितना ही लेट क्यों ना हो रही हो, लेकिन अपने आप के लिए टाइम निकालना मत भूलें। कुछ भी हो जाए, क्योंकि बड़ा आसान होता है बीइंग अ होम मेकर एक एक्सक्यूज़ बना के घर के कामों को अपनी फ़िक्र से आज़ाद हो जाना, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। ग्रीन टी का पानी चढ़ाकर ये जो साफ़ियाँ हैं मैं सर्फ़ के पानी में जाने से पहले, ग्रॉसरी जाने से पहले भिगो के चली गई थी। तो वापस आके बस मैंने इनको हल्का सा मला है और इस तरह से जो है वो डाल दिया है ताकि ये सूख जाएँ। ग्रीन टी मेरी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल रेडी थी। अच्छा बताऊँ, ग्रीन टी जो है ना वो सिर्फ़ कोई वेट लॉस के लिए लोग इस्तेमाल नहीं करते, स्ट्रेस फ्री को भी रिलीव करने के लिए ग्रीन टी इस्तेमाल होती है। और ये तो मैं ग्रीन टी बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे आइडिया है ग्रीन टी वाक़ई इट वर्क्स फॉर मी। देखिए, पर्सन टू पर्सन बात होती है कि चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं या नहीं। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो ग्रीन टी ना तो सिर्फ़ मुझे मेरा वेट मेंटेन करने में हेल्प करती है, बल्कि साथ में ना मुझे लगता है वाक़ई मेरा स्ट्रेस जो है वो रिलीव हो रहा है। अच्छा, ये सौदे में जो है वो मैं ले आई थी डिश वॉश लिक्विड, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मुझे ना बर्तन धोने की आदत बिल्कुल भी नहीं है साबुन से। साबुन से मैं बर्तन धो ही नहीं सकती हूँ। पता नहीं क्यों, बस अब ना डिश वॉश लिक्विड की आदत हो गई है। एक तो मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत पसंद है, प्लस ये जो मेरा डिस्पेंसर है डिश वॉश लिक्विड का, इसके होने से ना मुझे लगता है कि साबुन ज़ाया नहीं होता, जितना मुझे चाहिए होता है उतना जो है वो निकल जाता है। तो सबसे पहले तो जनाब मैंने अपना ये डिस्पेंसर जो है वो फ़िल करके रखा है। इसके ऊपर एक नया स्पंज रखा, जो कि मैं ग्रॉसरी में ही लाई थी दोनों चीज़ें साथ। सबसे पहले मैंने सोचा कि जो है सारे बर्तन वगैरह क्लियर कर देती हूँ। मुझसे ना इतनी पुरानी आदत है, गंदे किचन में काम होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। हालाँकि मुझे चाहिए था, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि मुझे तो खाना पकाना ऐसे स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन बस हर किसी की अपनी-अपनी आदत होती है, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। तो मेरी बड़ी पुरानी, सालों पुरानी आदत है कि मैं पहले ना बर्तन धोती हूँ, उसके बाद जाके मैं कोई कुकिंग वगैरह का काम करती हूँ, ताकि मुझे किचन तो कुछ-कुछ साफ़ लगे, कुछ-कुछ मेरे दिमाग को क्लैरिटी तो मिले। किचन गंदा हो ना तो मेरे दिमाग में भी शोर होना शुरू हो जाता है और कच-कच होना शुरू हो जाती है दिमाग के अंदर। आज ना आपके साथ बड़े आसान से चिकन बोनलेस सालन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अगर आप तो आउट ऑफ टाइम रन कर रही हो ना, तो आप ये वाला सालन बना लें। तो मेरे पास ये बोनलेस पड़ी हुई थी, मैंने इसको वॉश करके रख लिया था और अच्छे से जो है वो छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था। ये सालन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, तो कभी ऐसा हो तो आप लोग ज़रूर ट्राई आउट करना। मैंने अपने घर के हिसाब से छोटी-छोटी बोटियाँ जितनी मुझे चाहिए थी वो करके रख दी, और मैंने सोचा आज रोटी के आइडिया को तो स्किप कर देते हैं, चावल बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं रोटी पकाने लग जाती ना तो उसमें मेरा और टाइम कंज्यूम हो जाता, क्योंकि आटा गूंदा हुआ नहीं था। कोई कोई दिन आपकी लाइफ में ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं होता कि हर रोज़ जो है वो आपका घर जो है वो ऑर्गेनाइज दिखे, साफ़ सुथरा दिखे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास बिल्कुल टाइम की कमी होती है। बस आप ये याद रखें कि जिस दिन आपके पास टाइम की कमी हो ना, तो आपके घर के इंपॉर्टेंट मेन काम ही हो जाएँ जिससे आपका गुज़ारा हो जाए, तो वो भी बहुत होता है। जैसे कि खाना अगर मैं नहीं पकाती तो मेरा गुज़ारा, मेरे घरवालों का गुज़ारा बिल्कुल नहीं होना था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं, मैं आज चावल बॉयल कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक प्याज ली है, टमाटर लिए हैं, लहसुन के जवे लिए हैं, अदरक और हरा धनिया लिए हैं। साथ में कुछ जो है वो मैं जवे लूँगी, सॉरी मसाले लूँगी, जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा ज़ीरा है, थोड़ा सा नमक है और पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर आपने लाज़मी डालना है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है सालन का।
थोड़ा सा जो है वो सूखा धनिया डाल के आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। तो आपके पास ना सारे मसाले, प्याज, टमाटर, जितनी भी चीज़ें सालन में डलती हैं वो एक जगह हो जाएंगी। बस आपने करना ये है कि एक पतीली लेके इसमें ऑयल को गर्म करना है और जो है वो अपनी चिकन डाल देनी है। चिकन बोनलेस बहुत जल्दी बन जाता है, इसको हल्का हल्का आपने फ्राई कर लेना है कि ये वाइट हो जाए। फिर उसके बाद इसमें आपने अपने ये पूरा प्योरी डाल के इसको हल्का सा चम्मच से हिला के कवर करके छोड़ देना है। कुछ भी नहीं करना और ये आधे पौन घंटे के अंदर आपका चिकन रेडी हो जाएगा। तेल ऊपर आ जाएगा तो आप समझ जाना कि चिकन जो है वो रेडी हो गया है। अच्छा, ये सारा काम करते करते तकरीबन कोई मुझे 5:30 पौने 6 हो गए थे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो 6:30 तक आ जाते हैं। तो मुझे ये था जहन में कि मैं जो हूँ जल्दी से ग्रॉसरीज़ भी निपटा लेती हूँ। सालन को मैंने चढ़ा दिया था, बर्तन भी धो दिए थे। अब ये जो ग्रॉसरीज़ का काम था रह गया था। अच्छा, अंडों का हमेशा मैं क्रेट उठाती हूँ और आप सब ने माशाल्लाह कहना है क्योंकि नज़र बद बरहक है। और अल्लाह ताला आपके भी घर को और किचन को अपनी नेमतों से भर दे, शाद आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। आप सबके लिए मेरी दुआ है। अंडों का हमेशा मैं क्रेट मंगवाती हूँ क्योंकि मेरे घर में अंडे बहुत इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा क्लिंग फ़िल्म, अगर आपने मेरी वीडियोस में देखा हो तो मैं जो हूँ क्लिंग फ़िल्म का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। फ्रिज में कोई भी चीज़ खुली हुई नहीं रखती। और इसके अलावा मैंने पॉपकॉर्न्स ले लिए थे, साथ में बच्चों के कुछ स्नैक्स थे। ये नया कोई रिट्स का फ्लेवर आया था पिज़्ज़ा का। बच्चों ने कहा मम्मा ये ले लें, तो मैंने कहा चलो ये लेके ट्राई करते हैं। ग्रॉसरी में ना आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मेरे बच्चों के स्नैक्स की होती हैं क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, जून जुलाई हैं। तो बच्चों को ना तकरीबन हर 2 घंटे बाद माशाल्लाह से भूख लग जाती है कि मम्मा हमें कुछ खाने को दें। तो कुछ टाइम तो मेरा ये होता है कि मैं हेल्दी बना के दूँ, बट फिर कभी सुस्ती हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो मेरा ये होता है कि जाओ एक चिप्स का पैकेट निकाल के खा लो या एक कुकी निकाल के खा लो। साथ में ये हैंड वॉश जो हैं ये भी ख़त्म हो गए थे। घर की जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो तकरीबन फिनिशिंग लाइन पे थी। इसके अलावा टूथपेस्ट, एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम अपार्टमेंट में रहते हैं। तो अपार्टमेंट में आपको पता है ये अपार्टमेंट है भी बहुत पुराना जिसमें हम रहते हैं। कोई नया तो नहीं बना हुआ लेकिन अच्छा वेल मेंटेन्ड है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अक्सर ना गटर लाइन से बदबू आने लग जाती है। तो इसलिए एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ, वरना घर में ना बड़ी अजीब सी स्मेल होने लगती है। कॉर्नफ्लेक्स का मैं बड़ा डब्बा इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं कभी भी ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं करती चीज़ों की कोटिंग के लिए। हमेशा कॉर्नफ्लेक्स को ना उनको क्रश करके अपने पास रख लेती हूँ, उसकी कोटिंग करके चीज़ों को फ्राई करती हूँ, चाहे वो कटलेट्स हों या फिर नगेट्स हों या कुछ भी। इसके अलावा ये बॉटल साफ़ करने का जो ब्रश होता है ये मैं लेकर आई थी। साथ में कॉटन बॉल्स लेकर आई थी। कॉटन बॉल्स इस दफ़ा मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं इसको जो ना अपनी आँखों पे यूज़ करूँगी रोज़ वाटर डाल के ठंडा ठंडा। बीइंग अ होम मेकर मेरी ये कोशिश होती है कि जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं उनको टाइमली जो है वो फुलफ़िल कर सकूँ। और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों में कोई भी किसी भी किस्म की सुस्ती या फिर कोताही ना करूँ। जो काम मेरा है वो मेरा है। जैसे हमारे हस्बैंड्स ऑफ़िस जाते हैं बिला नागा हमारे लिए कमाने के लिए, वैसे हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा फुलफ़िल करें। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसा मेरा सोचना है, ये मेरी सोच है। हर इंसान की सोच जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। अच्छा, मेरा दिन जो है ना वो बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ था, बड़ा पीसफुल, लेकिन बस ख़त्म कुछ इस तरीके से हुआ। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाल कर मेरी वीडियो को देखा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।